हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोसे बोर्ड के बारे में। जी हाँ, बोसे बोर्ड के अंदर अभी अप्रैल 2026 के अंदर अगर आप लोगों ने एडमिशन ले रखा है तो आप सबका जो एग्जाम है, जी हाँ गाइस, अभी जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम सेंटर का फॉर्म फिलअप करना है गाइस। सभी को मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि 7 मार्च से लेकर के 22 मार्च के बीच में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का आपके डैशबोर्ड में ऑप्शन आ जाएगा, वहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है ना। तो आज मैं आपको उसी फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके बताऊंगा कि आपको अपने एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर आपके एरिया में कैसे सिलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट में रहते हो, ठीक है ना, आप चाहे उत्तर प्रदेश यूपी में रहते हो या फिर आप झारखंड में रहते हो गाइस, आप हैदराबाद में रहते हो या मुंबई में रहते हो, गुजरात में रहते हो, कहीं भी रहते हो, ठीक है ना, इंडिया के किसी भी स्टेट के आप स्टूडेंट हो, आपको अगर अपने स्टेट में एग्जाम देना है तो सेंटर आपको कैसे सेलेक्ट करना है, आपको प्रैक्टिकल कैसे जमा करना है, टीएमए जो होता है वो कैसे आपको सबमिट करना है, ठीक है ना। अभी जो क्लासेस वगैरह चल रही है ऑनलाइन, वो क्लासेस वगैरह आपको कैसे लेना है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। आज हम लोग एग्जाम सेंटर कैसे सिलेक्ट करना है उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और सीखेंगे कैसे हम लोग एग्जाम जो सेंटर होता है उसको फॉर्म फिलअप कैसे करने गाइस, ठीक है। तो सबको पता है कि बोसे बोर्ड के अंदर, ठीक है ना गाइस, बोसे बोर्ड जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन, ठीक है ना गाइस, सिक्किम बोर्ड ऑफ सिक्किम बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, सबको पता है। लेकिन जो इसका एग्जाम सेंटर का, आज हम लोग किसकी बात करेंगे, एग्जाम सेंटर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है, जिन जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उन सभी बच्चों का आज एग्जाम सेंटर फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है। अगर आपने अप्रैल 2026 में एग्जाम देना है, एडमिशन ले रखा है, तो अगर आप लोग एग्जाम सेंटर का फॉर्म फिलअप नहीं करोगे, मिस कर दोगे, तो फिर आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्म को बिल्कुल, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। साथ में अगर आपके बोसे बोर्ड के और भी बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट है गाइस, आपकी फैमिली में कोई है, वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको बोसे बोर्ड का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे गाइस, ठीक है। तो बोसे बोर्ड का आपको जो एग्जाम सेंटर का फॉर्म फिलअप करना है, इसके अंदर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना कंपलसरी है, ठीक है ना। देखो, बोसे बोर्ड का जो एग्जाम सेंटर आपको फॉर्म फिलअप करना है, बोसे बोर्ड का सबसे पहली बात तो जो सेंटर है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि पहली बार बोसे बोर्ड जो है दोस्तों, वो सेंटर के थ्रू अपना एग्जाम करा रहा है। पहले तो घर बैठे सारे बच्चे एग्जाम अपने सिस्टम के द्वारा, ठीक है ना, अपने लैपटॉप के द्वारा एग्जाम देते थे। लेकिन पहली बार बोसे बोर्ड सीबीटी मोड में सेंटर पर एग्जाम करवा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज है कि भैया क्या अपना आपको लैपटॉप लेके जाना है? नहीं भैया, सेंटर उन्होंने दिया है तो सारा कुछ उनका ही रहेगा, सिर्फ आपको पेपर देने जाना है। सीबीटी मोड का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। सीबीटी मोड का वैसे सबको पता ही होगा। सीबीटी मोड का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है ना। काफी सारे बच्चों ने लगभग आरआरबी का या रेलवे वगैरह का गाइस या बैंक पीओ का एसएससी का एग्जाम दिया होगा, तो आप लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में दिया होगा, ठीक है ना। या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह का, पॉलिटेक्निक का, डिप्लोमा का दिया होगा तो भी सीबीटी मोड में होता है। आप कुछ एग्जाम ऑफलाइन में होते हैं, तो ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही एग्जाम है। बस सेंटर पे जाकर के आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने, जिसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा आता है और थ्योरी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज आपको फॉलो करना है गाइस। अभी चलते हैं हम लोग सिस्टम पे गाइस और देखते हैं कैसे हमको अपने एग्जाम के लिए जो सेंटर हमें मिलने वाला है उसके लिए कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग सिस्टम के ऊपर आ चुके हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे, ठीक है ना। अभी आपको बोसे बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। बोसे बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको बोसे बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बोसे बोर्ड का वेबसाइट है ये, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको अपना बोसे बोर्ड का जो स्टूडेंट पोर्टल है वो ओपन करना है, ठीक है। तो गूगल पे आके आपको लिख दो सीधे आप गूगल पे सर्च कर दो बोसे, ठीक है ना, स्टूडेंट पोर्टल। तो बोसे स्टूडेंट लॉगिन भी लिख दोगे तो भी आ जाएगा, स्टूडेंट पोर्टल या स्टूडेंट लॉगिन लिख देना है। जैसे आप लिखोगे तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्कूलिंग स्टूडेंट लॉगिन शो कर रहा है, ठीक है ना गाइस, स्कूलिंग स्टूडेंट लॉगिन शो कर रहा है। यहाँ पर आपको जो आपका इनरोलमेंट नंबर है और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आपका जो इनरोलमेंट नंबर है आपको इस तरीके से एंटर करना है और जो आपका रोल नंबर होगा वो आपको इस तरीके से
एंटर करना पड़ेगा गाइस, ठीक है ना। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपको इस तरीके से एंटर कर देना है और नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में एंटर करना है गाइस, ठीक है ना। तो मैंने इस तरीके से एंटर कर दिया है। जब मैं इस तरीके से एंटर करके फिर लॉगिन करूंगा तो आपको यहाँ पर नीचे साइन इन का बटन दिख जाएगा। साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे स्टूडेंट पोर्टल होगा, इस तरीके से लॉगिन दिख जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक नोटिस का ऑप्शन दिखेगा, उसमें सर्कुलर का ऑप्शन है, ध्यान से देख लो। नोटिस में सर्कुलर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो नोटिस में सर्कुलर वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना पहले उस वीडियो को, समझो। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि फॉर्म भरते टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कौन सी चीजें मिस्टेक नहीं करनी है गाइस, ठीक है ना, वरना आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पर लिखा हुआ है टू रजिस्टर कैंडिडेट मस्ट विजिट, ठीक है। देखो अब हम लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं, जो सेंटर एलोकेशन का है, ठीक है ना, फॉर्म, उसको हम लोग फिलअप करने जा रहे हैं। तो ये वाला लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर आ चुका है डायरेक्ट। मैं ये जो लिंक है इसका मैं लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डायरेक्ट वहां से क्लिक करके आ जाना, ठीक है ना गाइस। आपको इतने झमेले वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आ चुके हो। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके आईडी कार्ड में या फिर एडमिशन लेते टाइम आपके ईमेल आईडी में रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा, वो डालना है। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना गाइस, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपको इस तरीके से एंटर करना है, और जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपको इस तरीके से एंटर कर देना है गाइस, ठीक है। तो जब आप डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन एंटर कर लोगे, फिर यहाँ पर चेक यूजर पर क्लिक करोगे, क्या आपका रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ सही होगा तो आप आगे एंट्री कर पाओगे, अगर नहीं सही होगा तो आप आगे एंट्री नहीं कर पाओगे गाइस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, ठीक है। अब चेक यूजर पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको यूजर रजिस्ट्रेशन साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना। टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे, अगर रजिस्ट्रेशन में या फिर सेंटर में किसी भी तरह की इशू आएगी तो आप यहाँ पे जाकर के क्या है उनको कॉल करके कुछ भी जो भी इशू है वो आप लोग इशू रिजॉल्व कर सकते हो गाइस, ठीक है। यहाँ पर नेम में स्टूडेंट का जो नाम है वो आ जाएगा, ठीक है। नेम में जो भी स्टूडेंट का नाम होगा वो आ जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है गाइस। यहाँ पर नेम लिखना है, स्टूडेंट का जो नाम होगा वहां पर एंटर कर देना आप। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, मनोज सिंह स्टूडेंट का नाम है। जो फादर नेम होगा आपको फादर नेम डालना है, ठीक है। फादर नेम एंटर कर देते हैं, तो इस तरीके से आपको फादर नेम एंटर कर देना है, सूरज सिंह, यहाँ पर फादर नेम एंटर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम आपको किस भाषा में चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आपको कौन सी भाषा में चाहिए गाइस, तो अगर आप इंग्लिश में सिलेक्ट करना चाहते हो तो इंग्लिश ले लो, या फिर हिंदी में देना चाहते तो हिंदी में ले लो, ठीक है। अभी मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब नीचे लिखा हुआ टेक फोटो, अगर आपके पास फोटो है सिस्टम में तो यहाँ पर चूज पे क्लिक करके फोटो जो है आपका वो अपलोड कर दो। जैसे कि मैंने फोटो अपना अपलोड कर दिया इस तरीके से, ठीक है, मेरा फोटो अपलोड हो गया यहाँ पर, ठीक है। या फिर जो भी आपके रिसेंट फोटो है अगर कैप्चर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके कैप्चर भी कर सकते हो। देखो कैप्चर करने के लिए क्या हो जाएगा, आपका इस तरीके से कैमरा ऑन हो जाएगा, कैमरा ऑन करके इस तरीके से आपको फोटो कैप्चर करना है गाइस, ठीक है। तो आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, फोटो कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दिख रहा है आपको सारी चीजें। तो इस तरीके से मैंने फोटो अपलोड कर दिया है, फोटो को कैप्चर कर लिया। अगर फोटो कैप्चर नहीं हो रहा तो इस तरीके से अपने सिस्टम से, अपने मोबाइल फोन से फोटो को इस तरीके से अपलोड कर देना है, ठीक है, जो भी रिसेंट फोटो होगा आपका। उसके बाद जो आपका ईमेल आईडी होगा, तो यहाँ पर जो भी आपकी रिसेंट वाला ईमेल आईडी है आपको ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है गाइस, ठीक है। तो मैं इस तरीके से आपके सामने ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से अपना ईमेल आईडी एंटर कर दिया है, देख रहे हो ना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को मैं एंटर कर देता हूँ इस तरीके से, मोबाइल नंबर इस तरीके से एंटर कर दिया, ठीक है। मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर मोबाइल वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो ओटीपी जाएगा, फिर आपको ओटीपी यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। अब ओटीपी चला गया आपके मोबाइल नंबर पर, ओटीपी जो आया होगा अब यहाँ पर एंटर कर दो आप लोग। तो इस तरीके से ओटीपी मैंने एंटर कर दिया, सबमिट पे कर दोगे तो मोबाइल नंबर इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार इंस्ट्रक्शन दिया हुआ एक बार ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है आई हेयर बाय डिक्लेयर द एग्जामिनेशन प्रेफरेंस स्टेट सिटी एग्जामिनेशन सेंटर इफ अप्लीकेबल सिलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर देखो एग्जाम सेंटर के बारे में बोला गया है कि जो सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, आपके नियर बाई एरिया में जो भी सेंटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने सारी चीजें ध्यान से पढ़ ली, रीड कर लिया है, तो इसको टिक मक कर देना, आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको जब आप लोग यहाँ पर फोटो अपलोड कर लोगे उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी होगी और मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है, जिस तरीके से भी मैंने एंटर किया था गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पर
जो वेन्यू प्रेफरेंस है वो सेलेक्ट करना है गाइस, ठीक है ना। अगर आप लोग ये सारी चीजें मिस्टेक कर दोगे तो आप लोग पेपर नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने अप्रैल 2026 के अंदर एडमिशन लिया है तो आपको एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिलअप करना कंपलसरी है। अब देखो यहाँ पर वेन्यू प्रेफरेंस में क्या है, यहाँ पर स्टेट है, जिस भी स्टेट में रहते हो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूँ तो यूपी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अभी स्टेट के अंदर मैं तेलंगाना में रहता हूँ गाइस, तो मैंने स्टेट तेलंगाना सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिटी मेरा क्या है, हैदराबाद है। तो अगर आपको हैदराबाद के अंदर पेपर देना है या फिर आपको क्या है करीमनगर के अंदर पेपर देना है, सूर्यापेट के अंदर, निजामाबाद में पेपर देना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपको जो भी सिटी प्रिफर लगता है, जो भी सिटी आपके नजदीक है वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। एडमिशन लेते टाइम जो फॉर्म फिलअप किया होगा वही आपको शो करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है ना। आपने स्टेट सेलेक्ट कर दिया तेलंगाना, उसके बाद सिटी डाल दिया, अब यहाँ पर आ जाएगा तो जो आपका वेन्यू डिटेल है, मतलब नियर बाय जो भी कॉलेज है, स्कूल है, वो दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पर स्टेफन जूनियर कॉलेज है, फिर उसके बाद डॉक्टर नारायण जूनियर कॉलेज है गाइस, डॉक्टर नारायण जूनियर कॉलेज है, ठीक है ना। उसके बाद बोस्टन मिशन है, उसी तरीके से गीतांजलि है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेज तेलंगाना के अंदर हैं। तो आपके घर के पास जो भी एड्रेस पड़ेगा वो सिलेक्ट कर दो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर देखो पहला स्टेट प्रेफरेंस में मैंने ये डाल दिया है, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया है, मेरा ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। मेरे को स्टेट चेंज करना है। जैसे कि मैंने तेलंगाना से फॉर्म फिलअप किया था, अगर मैं अभी काम कर रहा हूँ सपोज त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन आएगा, एक बार देख लो। यहाँ पर वार्निंग का ऑप्शन आ रहा है, मतलब यू आर चेंजिंग योर स्टेट सिलेक्शन, यू आर चेंजिंग स्टेट्स, प्लीज कंफर्म। यहाँ पर बोला है कि अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो, सिटी चेंज करना चाहते हो, तो पहले एक बारी कंफर्म यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से कंफर्म कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने कंफर्म किया, चेंज कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। मैंने कंफर्म कर दिया। उसके बाद त्रिपुरा में मैं अगरतला सिटी में पेपर देना चाहता हूँ। उसके बाद अगरतला में एक ही स्कूल है, ये स्कूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना गाइज। अब चलो मैं दिल्ली का थोड़ा देख लेते हैं। दिल्ली के काफी सारे बच्चे हैं गाइज, तो दिल्ली के अंदर दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर लिया है। दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं इधर से कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद दिल्ली के अंदर ये सारे आपको सिटी दिख जाएंगे। दिल्ली के अंदर दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, द्वारका है, ईस्ट दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है, शाहदरा है, साउथ वेस्ट में भी सेंटर है, ठीक है ना गाइज। तो ये सभी जगह सेंटर है अभी बोसे बोर्ड का, ठीक है। तो थोड़े लिमिटेड सेंटर हो सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा सेंटर भी हो चुका है। चावड़ी बाजार में है, देखो शालीमारपुर में है, ठीक है ना, अशोक विहार में है, सिविल लाइन में भी है, टैगोर गार्डन में है, शाहदरा में है, ठीक है, सीमापुर में भी है। यहाँ पर देख लो सभी जगह सेंटर है अवेलेबल। तो कल्याणपुरी के मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कल्याणपुरी के अंदर यहाँ पे एक भी स्कूल नहीं है गाइस। देखते हैं एयरफोर्स में कोई सेंटर स्कूल है, नहीं है। तो जहां पर स्कूल होगा वही स्कूल आपको मिलेगा देखने को लिए, ठीक है ना। तो देखो दिल्ली में न्यू दिल्ली मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर इतने सारे स्कूल देखने को मिल रहे। इन जो स्कूल में सेलेक्ट करूंगा उसी स्कूल में मेरे को पेपर होगा, ठीक है। तो ये मैंने जो मेरा स्टडी सेंटर एक तरीके से हो जाएगा, मेरा यहीं पर एग्जाम वगैरह करवाया जाएगा, सारी चीजें यहीं पर होगी, ठीक है। अब प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपको ये सेलेक्ट करने के बाद 22 तारीख जब खत्म हो जाएगा उसके बाद एक बार यहाँ पर विजिट करना है। प्रैक्टिकल के बारे में आपको सारी चीजें यहीं से जानकारी मिलेगी, साथ में जो सॉल्यूशन वगैरह बोलेंगे फाइल वगैरह के बारे में वो आपको बनानी पड़ेगी और सबमिट करना है गाइस, ठीक है। आपको ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो या फिर आप यहीं पे जमा करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। सारी चीजें यहाँ पे बता देंगे 22 तारीख के बाद, ठीक है ना। आज 7 मार्च हो गया, 7 मार्च से 22 मार्च तक ये सारी चीजें फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद 22 आफ्टर 22 मार्च आप यहाँ पे विजिट करो, जो भी सेंटर आपने डाला होगा। उसके बाद वो सारी चीजें प्रैक्टिकल टीम और पेपर के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में भी हॉल टिकट आएगा और जो एग्जाम है उसका भी हॉल टिकट डेट शीट आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसका भी वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी तो जिस तरीके से मैंने फॉर्म फिलअप किया आपको ये सारी चीज ध्यान रखनी है और फॉर्म को ध्यान से फिलअप करना है, ठीक है ना गाइज।